जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी रिश्ते के टूटने से, किसी अपने की बेरुखी से या किसी अपने के द्वारा दिए गए धोखे से अंदर से टूट जाते हैं, तब हमारा मन बार बार यह प्रश्न पूछता है, क्यों? और इस क्यों का उत्तर ना मिलना ही सबसे अधिक पीड़ा देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब उत्तर ना मिले तब मौन को समझो, क्योंकि मौन भी कई बार वह कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। रिश्तों में जब दिल टूटता है तो सबसे पहले विश्वास पर चोट लगती है। यही विश्वास वह पुल होता है जो दो आत्माओं को जोड़ता है, और जब यही पुल टूट जाता है तब दो लोग केवल शरीर से अलग नहीं होते, वे आत्मिक रूप से भी बिखरने लगते हैं। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जब आत्मा रोती है तो उसे फिर से संबल देने वाला केवल ईश्वर होता है। गीता का ज्ञान यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति सदा तुम्हारा नहीं रह सकता, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक कर्म यात्रा है, अपनी गति है, अपनी दिशा है। कई बार जो व्यक्ति हमें सबसे अधिक प्रिय होता है वही हमारी परीक्षा बनकर आता है। कृष्ण स्वयं एक उदाहरण है। उन्होंने अपने प्रियजनों को भी मोक्ष की राह पर आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ दिया। मथुरा को छोड़ा, राधा को छोड़ा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम में त्याग होता है, और रिश्तों में सबसे महान वह होता है जो जाने के बाद भी आशीर्वाद देता है, जो दर्द देने वालों को भी शुभकामना देता है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब यह मत सोचो कि तुम में कोई कमी थी, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारी जीवन यात्रा का केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जब कोई रिश्ता रुलाए तो कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अकेले भी मुस्कुरा सकते हो अगर तुम मुझे अपना सखा मान लो। अर्जुन ने जब युद्ध से भागना चाहा तब कृष्ण ने कहा, तू मेरा मित्र है और मित्र कभी पीछे नहीं हटता। उन्होंने अर्जुन के हाथ में गांधी वापस रखा और कहा कि युद्ध जीवन का ही दूसरा नाम है, और रिश्तों में भी एक प्रकार का युद्ध होता है जहां हमें भावनाओं, अपेक्षाओं और मोह से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब रिश्ते पीड़ा दें तो वहां से एक आध्यात्मिक जागरण का आरंभ होता है। यह पीड़ाएं हमारी आत्मा को झक छोड़ती हैं, हमें सवाल करने पर मजबूर करती है, और तब हम ईश्वर की ओर लौटते हैं। वास्तव में जो रिश्ता हमें ईश्वर से जोड़ दे वही रिश्ता सबसे पवित्र होता है। बाकी सब मोह है जो आते हैं और चले जाते हैं। कृष्ण बार बार यह सिखाते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब सब दूर हो जाए तब भी मैं तुम्हारे निकट रहूँगा। जब सब खामोश हो जाएं तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे कानों तक पहुँचेगी। यह वही ध्वनि है जो जीवन की अंधकारमय रातों में रोशनी बन जाती है। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रासदी तब होती है जब हम स्वयं को ही खो देते हैं। हम किसी एक व्यक्ति में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पहचान, अपने उद्देश्य, अपनी आत्मा की आवाज तक को भूल जाते हैं, और जब वही व्यक्ति छोड़ जाए तब हमारा अस्तित्व ही डगमगाने लगता है। कृष्ण यही कहते हैं, स्वधर्म निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म और आत्मा के स्वरूप में रहना ही श्रेष्ठ है। दूसरों की पहचान ओढ़ना भय का कारण बनता है। जब आप एक टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकलते हो तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का समय आता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, जो बीत गया उसे बीता मानो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। ना अतीत को पकड़ो, ना भविष्य से डरो, वर्तमान में जियो। यही सीख एक व्यक्ति को टूटने के बाद फिर से उठना सिखाती है। जब रिश्ते में धोखा मिले तो मन बदले की आग में जलने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बदले से कभी सुकून नहीं मिलता। क्षमा ही मुक्ति का मार्ग है। वे स्वयं शांति और क्षमा के उदाहरण हैं। जब शिशुपाल ने 100 से अधिक बार उनका अपमान किया तब तक कृष्ण ने सहन किया, लेकिन जब सीमा पार हो गई तब उन्होंने न्याय किया। इसका अर्थ यह है कि क्षमा करो लेकिन अन्याय को न सहो। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कोई तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, बल्कि इस बात से कि तुम खुद को कितना जान पाए हो। जब कोई तुम्हें नकारे तब स्वयं को स्वीकार करो, जब कोई तुम्हारे प्रेम को ठुकराए तब स्वयं से प्रेम करो, और जब कोई तुम्हें रुलाए तब मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी बांसुरी की मधुरता में बदल दूंगा। हर वह रिश्ता जो तुम्हें थोड़े अंततः तुम्हें बनाता है, अगर तुम मुझसे सीखने का साहस रखते हो। कृष्ण का उपदेश यही है, जीवन में सब कुछ उद्देश्यपूर्ण होता है।
चाहे वह मिलन हो या बिछड़ना, प्रेम हो या तिरस्कार, सब तुम्हें आत्मबोध की ओर ले जाता है। जब रिश्ता इतना गहरा हो जाए कि उसका अंत तुम्हें जीवित लाश बना दे, तब श्री कृष्ण की गोद ही एकमात्र आश्रय होती है। वहां बैठकर रो लेना, बीन बोले कहना, हे कृष्ण मुझे सहारा दो, मैं थक गया हूं, और वह तुम्हें थाम लेंगे। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को उठाया है, चाहे वह द्रौपदी हो, अर्जुन हो या सुदामा। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और आत्मा के रिश्ते शरीर से परे होते हैं। जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है वह कभी नहीं टूटता। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें सच में प्रेम करता था तो वह प्रेम सदा तुम्हारे पास रहेगा, वह शरीर से जाए तो भी। और जो प्रेम केवल शरीर से था वह एक भ्रम था, मोह था जिसका टूटना ही अच्छा है। कई बार हम बार बार उसी व्यक्ति के पीछे भागते हैं जिसने हमें दुख दिया, क्योंकि हमें लगता है कि वही हमारी खुशी की कुंजी है। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली कुंजी तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब तुम स्वयं को पागे तब किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें संपूर्ण अनुभव करने के लिए ध्यान, साधना और भागवत भक्ति ही उस बिखराव से निकलने का सबसे बड़ा मार्ग है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब उस खालीपन में ईश्वर को बुलाओ। कृष्ण कहते हैं, मैं उस दिल में रहना पसंद करता हूँ जो टूटा हुआ है, लेकिन मुझे पुकारना है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी रिश्ता ईश्वर से बड़ा नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, और जब उसकी यात्रा तुम्हारी यात्रा से अलग हो जाती है तब वह तुमसे अलग हो जाता है। इस पर रोने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जो गया वह जाने के लिए ही आया था, और जो रहेगा वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा रहेगा। इसलिए जब कोई रिश्ता रुलाए तो तुम अपना दुख मुझसे साझा करो, और फिर देखो वह दुख भी एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का रूप ले लेगा। इस संसार में हर रिश्ता नश्वर है, लेकिन ईश्वर से जुड़ा प्रेम शाश्वत है। जब तुम कृष्ण को अपनाते हो तब तुम कभी अकेले नहीं होते। जब दुनिया की सच्चाई और छल तुम्हें तोड़ दें, तब श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें फिर से जोड़ती है। जो भी आज तुम्हें छोड़ रहा है वह कल तुम्हारे जीवन के लिए बाधा बन सकता था, इसीलिए कृष्ण ने उसे समय से पहले हटा दिया। उनका हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए होता है, भले ही अभी वह समझ में ना आए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही बड़ा होता है, अपने रिश्तों से नहीं। जब तुम रिश्तों से ऊपर उठकर कर्म में रम जाओगे तो दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अंततः यही समझ आना चाहिए कि जब कोई रिश्ता रुलाए तब वह तुम्हें चेतना की ऊंचाई पर ले जाने का साधन बन सकता है। यदि तुम उसे समझदारी से देखो, रो लेकिन ठहरो, नहीं टूटो लेकिन फिर से जुड़ो, और जब लगे कि कोई नहीं समझता तब श्री कृष्ण की ओर देखो। वह सदा मुस्कुराकर कहेंगे, मैं हूँ। जीवन में जब रिश्ते हमारी उम्मीदों के विपरीत व्यवहार करते हैं, जब किसी अपने का व्यवहार ही हमें भीतर तक तोड़ देता है, जब प्रेम की जगह तिरस्कार, अपनापन की जगह उपेक्षा और साथ की जगह अकेलापन मिल जाता है, तब मनुष्य भीतर से छटपटाता है। वह बार बार सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, किस बात की सजा मिली, क्या मैंने सच्चे मन से प्रेम नहीं किया, क्या मैंने अपने रिश्ते को निभाने में कोई कसर छोड़ी। ऐसे असंख्य प्रश्न जब दिल में जन्म लेते हैं तब उत्तर देने वाला कोई नहीं होता, बस मौन साथ होता है। लेकिन इस मौन में भी जब आप श्री कृष्ण को पुकारना है तब वह कहते हैं, तुम्हारा दुख मेरा है, तुम्हारा आंसू मेरी पीड़ा है, तुम्हारी टूटी उम्मीदें मेरी करुणा बन जाती हैं। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में कभी पीड़ा नहीं होगी, वह कहते हैं जब पीड़ा हो तो मैं साथ हूँ, जब मन टूटे तो मैं हूँ सल, जब दुनिया तुम्हें छोड़े तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण का दर्शन यही सिखाता है कि संसार के सारे रिश्ते परिवर्तनशील हैं और यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है। एक समय जो सबसे अपना लगता है वही समय के फेर में पराया हो जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेम गलत था या रिश्ता व्यर्थ था। हर रिश्ता, हर प्रेम, हर जुड़ाव एक उद्देश्य के साथ आता है। या तो वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है या तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, और जब वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वह रिश्ता स्वयं ही समाप्त हो जाता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तब वह केवल बाहरी रूप से समाप्त नहीं होता, वह भीतर की बहुत सारी भावनाओं को भी तोड़ जाता है। विश्वास, उम्मीद, आत्मसम्मान और कई बार जीवन के प्रति आस्था तक डगमगाने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यही वह समय है जब आत्मा को स्वयं से परिचित होने का अवसर मिलता है। जिस आत्मा को तुमने किसी और के प्रेम में खो दिया था, वही आत्मा अब तुम्हारे भीतर की शक्ति बनकर उभरने को तैयार होती है। टूटना अंत नहीं है, वह पुनर्निर्माण की शुरुआत है।
कृष्ण का जीवन यह सिद्ध करता है कि त्याग, प्रेम और संयम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने राधा से प्रेम किया लेकिन मोक्ष का मार्ग चुना। उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की लेकिन कभी उसके अधिकार में बाधा नहीं बने। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया लेकिन निर्णय की स्वतंत्रता उसी को दी। उन्होंने हर रिश्ते को पवित्रता, मर्यादा और उद्देश्य के साथ जिया। इसीलिए जब कोई रिश्ता तुम्हें रुला दे तो कृष्ण से सीखो, त्याग की, धैर्य की और आत्मविश्वास की। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर एक के भीतर दोष है, सीमाएं हैं। लेकिन जब तुम दूसरों की सीमाओं को समझने की कोशिश करते हो तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है और यही करुणा एक टूटे हुए रिश्ते को भी आशीर्वाद में बदल देती है। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब तुम उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें स्वयं की खोज करने का अवसर दिया। सच यह है कि प्रेम कभी नहीं मरता, वह केवल अपना रूप बदलता है। जो प्रेम एक बार सच्चे हृदय से किया गया हो वह सदा तुम्हारे भीतर ऊर्जा बनकर जीवित रहता है। इसलिए जब कोई साथ छूटे तब यह मत सोचो कि प्रेम खत्म हो गया, बल्कि यह समझो कि प्रेम अब तुम्हारे भीतर से उभरकर एक व्यापक अनुभव में परिवर्तित हो रहा है। अब वह प्रेम केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वह ईश्वर के लिए है, सृष्टि के लिए है और अंततः स्वयं के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे सबसे कठिन समय में तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। जब तुम्हें लगे कि सबने साथ छोड़ दिया तब मेरी बांसुरी की ध्वनि तुम्हारे हृदय तक पहुंचेगी। मैं वहां रहूंगा। तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे मौन में। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर पड़ाव कुछ सिखाने आता है। रिश्ते इस यात्रा के साथ ही हैं, कुछ कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े लंबे समय के लिए और कुछ केवल इसलिए कि तुम्हें कुछ समझा सकें। इसलिए किसी के जाने पर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि अब नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। सारांश रूप में यदि कहा जाए तो जब कोई रिश्ता तुम्हें रुलाए तो उस पीड़ा को दबाओ मत, उसे महसूस करो, स्वीकार करो और धीरे धीरे उससे बाहर आकर अपने भीतर के ईश्वर को पुकारो। श्री कृष्ण तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह तुम्हारे हर आंसू को सुनते हैं, हर पीड़ा को समझते हैं और हर टूटी उम्मीद को प्रेम से भर देते हैं। वह तुम्हें फिर से खड़ा करना जानते हैं, मुस्कुराना सिखाना जानते हैं और यह समझाना जानते हैं कि जो गया वह केवल समय का एक भाग था, लेकिन जो तुम्हारे साथ रहेगा वह है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा कृष्ण। जब कोई रिश्ता रुलाए तो श्री कृष्ण की वाणी को याद रखो, जो चला गया वह संयोग था, जो मिला वह प्रारब्ध था, लेकिन जो रह गया वही आत्मा का सत्य है। और मैं तुम्हारे भीतर उसी सत्य में हूँ। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हम अपने भीतर की असली पहचान को खोज पाते हैं, आत्मविश्वास और शांति प्राप्त करते हैं। यह अकेलापन ही हमें जीवन की सच्ची समझ और स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। अकेलापन एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि अकेलापन दुखद होता है, कि अकेले रहना एक समस्या है जिसे हल किया जाना चाहिए, परंतु सच्चाई इससे कहीं अलग है। अकेले जीना सीखो, वैल्यू तभी बढ़ेगी। यह वाक्य न केवल गहरा है बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अकेले रहना नकारात्मक नहीं बल्कि एक अवसर है आत्मनिर्माण का, आत्मज्ञान का और आत्मनिर्भरता का। जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसके पास स्वयं से जुड़ने का, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का अवसर होता है। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक महान कला है जिसे सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अधिकतर लोग दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और कई बार भौतिक रूप से भी। पर जब एक व्यक्ति अपने जीवन में यह समझ जाता है कि किसी और की आवश्यकता नहीं है उसकी पहचान को परिभाषित करने के लिए, तब उसकी असली वैल्यू बढ़ती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, अपने अतीत को, वर्तमान को और भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं। यह आत्मचिंतन हमें जीवन के उन पहलुओं से परिचित कराता है जो शायद भीड़ में रहकर कभी स्पष्ट नहीं होते। इस दुनिया में हर महान व्यक्ति किसी न किसी समय पर अकेलापन से गुजरा है, चाहे वह गौतम बुद्ध हो जिन्होंने संसार छोड़कर जंगलों की ओर रुख किया, या स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अकेले ही भारत का नाम विश्व में रोशन किया। सबका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक साधना है।
अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप स्वतंत्र हो जाते हैं। जब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते, तब आप अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। आपके जीवन की दिशा और दशा आपके हाथ में होती है। आप अपने समय के स्वामी होते हैं और आपको किसी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वतंत्रता एक अनोखी शक्ति देती है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। अकेले रहने से आपको यह समझ में आता है कि सच्ची खुशी और सच्चा सुकून आपके अंदर ही है। जब आप अकेले होते हैं, तब आप बाहरी चीजों में खुशी ढूंढना बंद कर देते हैं और अपने अंदर झांकते हैं। यही वह क्षण होता है जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं। अकेलापन में ही व्यक्ति को सबसे अधिक आत्मज्ञान होता है। जीवन के शोरगुल में, भीड़ की चहल पहल में इंसान स्वयं को भूल जाता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तब उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज उसे उसकी असली पहचान की ओर ले जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब आप अकेले होते हैं, तब दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है। जब लोग देखते हैं कि आप किसी के सहारे के बिना भी मजबूत और स्थिर हैं, तब वे आपको सम्मान देने लगते हैं। आपकी वैल्यू तब बढ़ती है जब आप यह दिखा देते हैं कि आप स्वयं में पूर्ण हैं। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।